17 साल का एक बंदा जो बचपन में सिर्फ अपने पिता को खुश करने के लिए क्रिकेट खेलना शुरू किया था, वो आज इंडिया के लिए डेब्यू करके अपने पिता के सपने को पूरा करने वाला था। लेकिन अपने खेले गए चौथे मैच में पॉन्टिंग से पंगा लेने के बाद उनको एक मैच का बैन और एक तगड़ा फाइन देना पड़ा और कुछ दिनों बाद उनके बॉलिंग एक्शन को भी रिपोर्ट कर दिया गया। 5 महीने लगे उनका ये रिपोर्ट हटने में, लेकिन जब तक वो लौटे तब तक बहुत देर हो चुका था। भज्जी का वो पुराना जादू कहीं खोसा गया था, इसीलिए कुछ मैचेस बाद वो अपना पोजीशन भी खो बैठे थे। इसके बाद भज्जी को एनसीए में भेजा गया, लेकिन उनके गुस्से स्वभाव की वजह से कुछ हफ्तों के अंदर उनको एनसीए से भी बाहर निकाल दिया गया। भज्जी ने एनसीए का अनुशासन उल्लंघन करते हुए बहुत सारे सिलेक्टर्स का समर्थन खो दिया था और कुछ सिलेक्टर्स उन्हें इंडिया के लिए खेलने का सपना भी छोड़ने के लिए कह दिया था। उन्हें पंजाब के रणजी टीम से भी निकाला जा रहा था, लेकिन उनके सीनियर प्लेयर्स की वजह से उनको टीम में मौका दिया गया और इसी बीच उनके क्रिकेट खेलने का वजह उनका पिता का देहांत हो गया था। भज्जी के पिता गुजरने के बाद उनके पास अब ना था कोई करियर या कोई आशा, और ऊपर से अपने 4 बहन और माँ की जिम्मेदारी। क्रिकेट का वो गुस्से लीडर स्पिनर इतिहास की पन्नों में गुम होने वाला था, लेकिन शायद भज्जी का नसीब अब भी उनके साथ था। उस समय भारत का एक नया कप्तान एक नए तरह का टीम बनाने में लगा हुआ था। Well, it'll take some time. It won't happen overnight. I think we have people who want Indian cricket to do well, and we should keep that in mind. Whether it's the captain, the coach, the selectors, or the board, we should have one aim in our mind: look after Indian cricket and see that we keep on improving. सौरव गांगुली, जिनका खुद का कैप्टेंसी जाने के कगार में खड़ा हुआ था, वो इंडियन टीम को एक नए रूप में देखना चाहते थे। लेकिन दादा के कप्तानी के दौरान में भारत कोई भी मल्टीनेशनल टूर्नामेंट जीत नहीं पाया था, और ऊपर से अगली सीरीज ऑस्ट्रेलिया के सामने, वो ऑस्ट्रेलिया जिसने लगातार 16 टेस्ट मैच जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था। और ऑस्ट्रेलियन कप्तान शेन वॉर्न इंटरव्यू के दौरान बोल दिया था कि ऑस्ट्रेलियन टीम इंडिया में जाकर लगातार 19 टेस्ट मैच जीतने का रिकॉर्ड बना के आएगा। और ऐसे समय इंडिया के सबसे बेहतरीन स्पिनर अनिल कुंबले इंजरी की वजह से टीम से बाहर थे। इसीलिए पिछले कुछ महीनों में दादा ने कुछ नए स्पिनर्स ट्राई किए, जिसमें से कोई भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दे सका। तो ये सीरीज अगर ऑस्ट्रेलिया जीता तो दादा का कप्तानी भी हाथ से गया। इसलिए एक आखिरी कोशिश के लिए दादा और इंडिया के नए कोच जॉन राइट्स ने एक ट्रेनिंग कैंप का आयोजित किया, जहां पर देश भर से 25 प्लेयर्स को चुना गया, और इस लिस्ट के आखिरी नाम था हरभजन सिंह का। दूसरी तरफ भज्जी के पिता गुजरने के बाद भज्जी घर चलाने की मजबूरी में कनाडा में ट्रक ड्राइवर की नौकरी लेने की सोच रहे थे, लेकिन क्रिकेट उनके पिता का सपना था। इसलिए भज्जी ने खुद से कहा कि एक आखिरी बार मैं अपना जी जान लगा के मेहनत करूंगा, एक आखिरी बार मैं ज़रूर कोशिश करूंगा, और उसके बाद अगर मुझे ट्रक चलाना भी पड़े तो वो भी मंजूर है। इसीलिए रोज़ सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक प्रैक्टिस करना और शाम 5 बजे से 3 घंटा बॉलिंग प्रैक्टिस करना। ऐसे ही महीने बीतने लगे, ना कोई त्योहार ना कोई छुट्टी। भज्जी का ये जुनून देखकर पंजाब के एक सिलेक्टर्स ने भज्जी को एक मौका देते हुए ऑस्ट्रेलिया के उस ट्रेनिंग कैंप में भज्जी का नाम डाल दिया। ट्रेनिंग कैंप के पहले दिन जॉन राइट्स जब मैदान पे उतरे तब सीधा उनका नजर गया बगल के पिच में बॉलिंग करते हुए एक स्पिनर के ऊपर। वो ये देखकर हैरान थे कि चेन्नई के पिच में ये स्पिनर इतना बाउंस कैसे जनरेट कर रहा है। जॉन राइट ने ये बात दादा को बताई। दादा ने भज्जी का रिकॉर्ड जब देखा तब वो रिकॉर्ड्स दादा को खुद का याद दिला रहा था, क्योंकि दादा ने भी अपने पिता के वजह से ही फुटबॉल छोड़ के क्रिकेट खेलना चालू किया, और ठीक भज्जी की तरह ही दादा को भी उनका एटीट्यूड और गुस्सेल स्वभाव की वजह से टीम से निकाल दिया गया था। और आज इंडिया की टीम में कप्तान होने के बाद दादा का ये मानना था कि खेल के मैदान में या मारो या फिर मरो, और जीतने के लिए जो कुछ भी करना पड़े वो करो। अच्छा बर्ताव सिर्फ स्कूल में ही अच्छा लगता है। भज्जी में दादा को वो खेलने का वूक दिख रहा था, इसलिए दादा ने भज्जी का नाम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वार्म अप मैचेस में डाल दिया। और उस मैच में लंच होते ही इंडिया ए के कप्तान वीवीएस लक्ष्मण दादा को फोन करके 5 विकेट लेने वाले राहुल संघवी को छोड़कर एक भी विकेट ना लेने वाले हरभजन सिंह का तारीफ करते हुए नहीं थक रहे थे। स्लिप में खड़े होकर हरभजन सिंह का वो जादू देखा था वीवीएस लक्ष्मण ने। और ये सब सुनने के बाद वीवीएस लक्ष्मण को दादा सिर्फ एक ही बात बोला कि भज्जी को आपसे बॉलिंग मत दो, ताकि ऑस्ट्रेलियंस उसके बॉलिंग पर यूज टू ना हो सके। दादा ने डिसीजन ले लिया था कि वो भज्जी को टीम में लेके ही रहेंगे,
चाहे उसके लिए उन्हें जो कुछ भी करना पड़े। लेट नाइट तक चली टीम सिलेक्शन मीटिंग में एक तरफ सिलेक्टर्स जब राहुल संघवी को टीम में रखना चाहते थे, दूसरी तरफ दादा और कोच जॉन राइट्स ने भज्जी को मौका देना चाहते थे। आखिरकार दादा के बात को मानते हुए भज्जी को प्लेइंग 11 में मौका दिया गया। ये सीरीज दादा और भज्जी के करियर के लिए सबसे बड़ा सीरीज होने वाला था, क्योंकि अगर जीते तो दादा की कप्तानी और भज्जी की प्लेइंग 11 में जगह पक्की थी, और अगर हारी तो आप सब समझ ही रहे होंगे। ऐसे में शुरू हुआ पहली टेस्ट मैच। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर बॉलिंग का निर्णय लिया, यानी चौथे इनिंग्स पे इंडियन पिचेस पे उनको बैटिंग करना था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने 3 दिन के अंदर मैच खत्म कर दिया था और लगातार 17 टेस्ट विन दर्ज करने का रिकॉर्ड बना दिया। ये शर्मनाक हार के बाद विशन सिंह बेदी ने इस मैच को भारतीय क्रिकेट का मृत्यु का दिन घोषित कर दिया था। इस मैच में श्रीशांत और आगरकर का इंजरी भारत को और भी मुश्किल में ढकेल दिया था, और अब भारत का आगे का टेस्ट मैचेस जीतना बहुत मुश्किल हो गया था। लेकिन इस सब के बीच अगर एक आशा का किरण था तो वो था हरभजन सिंह के द्वारा लिए गए 4 विकेट्स। दूसरा टेस्ट होने वाला था कोलकाता में। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर बैटिंग का निर्णय लिया। लंच तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 193 पर 1 विकेट था, लेकिन उसके बाद भज्जी के करियर में आया वो पल जिसके बाद भज्जी के करियर एकदम बदल ही गया। पहले 97 पर बैटिंग करने वाले मैथ्यू हेडन को, उसके बाद रिकी पॉन्टिंग को लेग बिफोर आउट किया, अगली ही गेंद में एडम गिलक्रिस्ट को, और तीसरी ही गेंद में शेल वॉर्न को कॉट बिहाइंड आउट किया। 2 महीने पहले जिस भज्जी को यह भी पता नहीं था कि वो दोबारा इंडिया के लिए क्रिकेट खेल पाएंगे या नहीं, वो भज्जी आज भारत के लिए टेस्ट हैट्रिक लेने वाले पहला खिलाड़ी बन गए थे। उसके बाद द्राविड़ और विवेक लक्ष्मण ने ईडन गार्डन्स में 1.5 दिन तक बैटिंग करके इंडिया को वो मैच जिता दिया था, और सीरीज अब 1-1 से बराबर था। लेकिन सीरीज अब भी बाकी था। तीसरे टेस्ट में इंडिया का बॉलिंग लाइनअप इतना खराब हो गया था कि जाहिर खान के साथ कप्तान गांगुली को बॉलिंग करने के लिए मैदान में उतरना पड़ा। दादा की कप्तानी अब भी दांव में था। चौथे दिन की आखिरी गेंद, हरभजन सिंह टू शेन वॉर्न। कोई भी बैट्समैन इस समय जल्दी से जल्दी आखिरी गेंद खेल के नॉट आउट होकर वापस जाना चाहेगा, लेकिन दादा ने ऐसा होने ना दिया। दादा ने आखिरी गेंद में अटैकिंग फील्ड सेट किया और खुद बिना हेलमेट में सिली पॉइंट में आ गए और शेन वॉर्न के साथ गुफ्तगू करना चालू किया, और ज़्यादा से ज़्यादा समय लेके वॉर्न का मोमेंटम को तोड़ने की कोशिश किया। और आखिरी गेंद जब हरभजन सिंह ने डाला तब दादा का प्लान कामयाब हुआ। सेट शेन वॉर्न बॉल को मिसजज किया और LBW का शिकार हुआ। हरभजन सिंह पहले इनिंग्स में 7 विकेट और दूसरी इनिंग में 8 विकेट लेके ऑस्ट्रेलिया को 264 रन पे रोक दिया था। भारत के पास 154 रन का लक्ष्य था। भारत का शुरुआत बहुत बढ़िया हो चुका था, 101 पर 1 विकेट, लेकिन कुछ देर बाद ही 122 पर 5 विकेट। एक वक्त में खेल का रुख बदल गया था। लेकिन कोलकाता मैच का हीरो लक्ष्मण अब भी क्रीज में टिका हुआ था, लेकिन टी के बाद दूसरी गेंद में लक्ष्मण आउट। पूरा स्टेडियम में पिन ड्रॉप साइलेंस। इंडिया को जीतने के लिए अभी भी 20 रन चाहिए था। समीर दिघे ने जैसे तैसे कुछ रन बनाए, साथ ही साथ और 2 विकेट भी गिरे। जीत के लिए अब भी 4 रन चाहिए थे और भज्जी बैट करने के लिए मैदान में आए। भज्जी आते ही एक रिस्की सिंगल लिया और अगली ही ओवर में मैगरा की गेंद पे 2 रन जोड़ दिया। Oh, he's got it away. This will be it. He'll come back for the second. India have won the test match. India have won the series. The test series is over. D-Gay celebrates Harbhajan Singh, who has done so much. All those wickets is out in the centre and appropriately so. दादा का कप्तानी बच गया और हरभजन अगले 15 साल के लिए भारत का टॉप स्पिनर बन गए थे। दादा का ये डिसीजन आगे चल के भारतीय क्रिकेट का एटीट्यूड चेंज कर दिया था। हरभजन सिंह सबको दिखा दिया था कि अगर आप चाहते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो, और भारतीय टीम ने दिखा दिया था कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। तो आज का वीडियो बस इतना ही। वीडियो को अच्छा लगा तो जरूर लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल पर अगर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए क्रिकवर्स को।